सुहागरात वाली रात उसने दरवाजा अंदर से बंद किया, लेकिन सुबह जब दरवाजा खुला, दूल्हा जिंदा नहीं था और दुल्हन अब भी मुस्कुरा रही थी। रोहित और नेहा की शादी पूरी रीति रिवाज से हुई थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, खुशियां, मेहमान, हंसी मजाक। लेकिन एक चीज अजीब थी। नेहा पूरे दिन चुप थी। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे वो यहां होकर भी यहां नहीं थी। रात को जब सब रस्में खत्म हुई, नेहा को सुहागरात के कमरे में भेज दिया गया। कमरा फूलों से सजा था, हर तरफ खुशबू थी। लेकिन जैसे ही नेहा कमरे के अंदर गई, उसने दरवाजा धीरे से बंद किया और कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ देर बाद रोहित भी कमरे में आया। उसने हंसते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन नेहा बस उसे देखती रही, बिना पलक झपकाए। रोहित को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद वो नर्वस है। नेहा, सब ठीक है ना? उसने धीरे से पूछा। नेहा ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में गर्माहट नहीं थी, वो ठंडी थी, बिल्कुल बेजान। कुछ देर बाद रोहित ने लाइट बंद कर दी। कमरे में हल्की सी चांदनी आ रही थी, सब कुछ शांत था। लेकिन तभी रोहित को ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। उसने तुरंत लाइट ऑन की। कमरा खाली था। नेहा पलंग पर बैठी थी, सिर झुकाए हुए। तुमने कुछ सुना? रोहित ने पूछा। नेहा ने धीरे से सिर उठाया और इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली लग रही थीं। तुम्हें भी सुनाई देता है? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। रोहित के शरीर में ठंडक दौड़ गई। क्या क्या सुनाई देता है? नेहा धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके पायल की आवाज कमरे में गूंजने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो आवाज उसकी चाल से मेल नहीं खा रही थी, जैसे कोई और भी चल रहा हो। वो जो इस कमरे में पहले थी, नेहा फुसफुसाई। रोहित ने घबराकर पीछे कदम लिया। कौन? नेहा ने अचानक दरवाजे की तरफ देखा, जो अब भी अंदर से बंद था। और फिर बिना किसी वजह के दरवाजे पर 3 बार धीरे धीरे दस्तक हुई। टक टक टक। रोहित का गला सूख गया। ये कौन है? नेहा मुस्कुराई, इस बार और भी डरावनी। वही जो मेरे साथ आई है। दस्तक फिर से हुई, इस बार और ज्यादा तेज। रोहित ने हिम्मत करके दरवाजे के पास कदम बढ़ाया, लेकिन उसके पैरों में अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। मत खोलो, नेहा की आवाज आई, लेकिन इस बार वो उसके सामने नहीं थी। रोहित ने झट से पीछे मुड़कर देखा। नेहा पलंग पर बैठी थी, लेकिन उसका सिर नीचे झुका हुआ था और बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। वो अंदर आना चाहती है, नेहा ने धीरे धीरे कहा। रोहित की सांसें तेज हो गईं। अगर बाहर है तो फिर अंदर कौन है? कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी, जबकि खिड़कियां बंद थीं। पायल की आवाज फिर से आई, इस बार बिल्कुल रोहित के पीछे से। छन छन छन। रोहित धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी उसके कंधे पर किसी ने हल्के से हाथ रखा। रोहित का शरीर शून्य पड़ गया। मैं बाहर नहीं हूं। वही धीमी खुरदुरी आवाज उसके कान के पास फुसफुसाई। रोहित ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। मैं तो पहले से ही इसके अंदर हूं। रोहित ने झटके से आंखें खोली, लेकिन उसके सामने कोई नहीं था, सिर्फ खाली कमरा और उसकी अपनी तेज सांसों की आवाज। उसने तुरंत नेहा की तरफ देखा। वो अब भी पलंग पर बैठी थी, लेकिन इस बार उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उसके बाल चेहरे से हटे और रोहित का दिल रुक गया। नेहा की आंखें पूरी तरह काली थीं और उसकी मुस्कान अब पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी। तुमने उसे महसूस किया ना? नेहा ने कहा। रोहित पीछे हटने लगा। नेहा, ये सब क्या हो रहा है? नेहा धीरे धीरे खड़ी हुई, लेकिन इस बार उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। हर कदम पर उसके पैरों की दिशा उल्टी पड़ रही थी। छन छन छन। पायल की आवाज कमरे में गूंजने लगी। शादी से पहले मैं अकेली नहीं थी। नेहा की आवाज 2 परतों में गूंज रही थी, जैसे कोई और भी उसके साथ बोल रहा हो। रोहित का गला सूख गया। क्या मतलब? नेहा ने अपनी गर्दन धीरे धीरे एक तरफ मोड़ी, इतनी ज्यादा कि हड्डियों के चटकने की आवाज साफ सुनाई दी। जिस घर में मैं रहती थी, वहां हर रात कोई मुझे देखता था। कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। रोहित ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हैंडल हिल भी नहीं रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ता था। नेहा आगे बढ़ी।
अब दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदम का फासला था। वो मेरे साथ यहां तक आया है। अचानक कमरे के कोने से कुछ खरोचने की आवाज आई। खर खर खर। रोहित ने धीरे धीरे उस कोने की तरफ देखा। दीवार पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज दीवार को चीर रही हो। तुम उसे देख नहीं सकते नेहा, लेकिन वो तुम्हें देख रहा है। रोहित के कान के पास अचानक भारी सांसों की आवाज आई। हो। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। नेहा प्लीज ये मजाक बंद करो। उसकी आवाज टूट रही थी। नेहा अचानक उसके बिल्कुल सामने आ गई, इतनी तेजी से कि रोहित को समझ ही नहीं आया वो वहां कैसे पहुंची। ये मजाक नहीं है, उसने फुसफुसाया। और फिर नेहा ने अपना हाथ रोहित के सीने पर रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अब ये तुम्हें भी चुनेगा। अचानक रोहित के पीछे से किसी ने जोर से उसका नाम फुसफुसाया। रोहित। रोहित ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। इस बार वहां कुछ था। अंधेरे में एक काली परछाई खड़ी थी, लंबी, टेढ़ी, और उसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही थीं। रोहित की सांस रुक गई। तुम्हें दिख गया ना नेहा? नेहा की आवाज उसके कान के पास आई, लेकिन इस बार नेहा उसके सामने नहीं थी। रोहित ने धीरे धीरे सिर घुमाया। नेहा अब छत पर थी। उसका शरीर उल्टा लटका हुआ, बाल नीचे झूल रहे थे, और वो उसी डरावनी मुस्कान के साथ उसे घूर रही थी। छन छन छन। पायल की आवाज अब ऊपर से आ रही थी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, नेहा ने कहा। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। धड़ाम। बाहर पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी किसी के चलने की आहट आ रही थी। ठक ठक ठक। रोहित समझ नहीं पा रहा था बाहर कोई आ रहा है या अंदर कुछ जाने वाला है। और तभी उस काली परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और रोहित की तरफ इशारा किया। रोहित के पैरों ने जवाब दे दिया। वो वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। काली परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। ठक ठक ठक। हर कदम के साथ कमरे का तापमान और गिरता जा रहा था। रोहित ने नेहा की तरफ देखा। वो अब भी छत पर उल्टी लटकी हुई थी और बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। नेहा प्लीज मुझे जाने दो। रोहित की आवाज कांप रही थी। नेहा हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी उसकी नहीं थी। वो भारी, डरावनी और गूंजती हुई थी। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक रोहित के सीने में तेज जलन होने लगी। उसने नीचे देखा। जहां नेहा ने हाथ रखा था वहां उसकी त्वचा काली पड़ने लगी थी, जैसे कुछ अंदर घुस रहा हो। ये क्या हो रहा है? रोहित दर्द से कराह उठा। कमरे में वही खुरदुरी आवाज गूंजी। एक और। रोहित की आंखें फैल गईं। काली परछाई अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब और तेज चमक रही थीं। धीरे धीरे उसने अपना हाथ रोहित के सिर पर रखा। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, रोहित के दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें दौड़ने लगी। एक पुराना कमरा, खून से सना पलंग और एक दुल्हन जो रो रही थी। ये कौन है? रोहित चिल्लाया। नेहा की आवाज आई, इस बार नरम लेकिन दर्द से भरी। पहली। रोहित ने ऊपर देखा। नेहा की आंखों से काले आंसू बह रहे थे। मैं अकेली नहीं हूं, मुझसे पहले भी। अचानक रोहित के कान के पास कई आवाजें एक साथ फुसफुसाईं। हमें छोड़कर मत जाओ, हमें पूरा करो, हमें जीने दो। रोहित चीख पड़ा। उसका शरीर खुद ब खुद हिलने लगा, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। काली परछाई ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसके करीब लाया, और इस बार रोहित ने उसका चेहरा देख लिया। वो इंसानी नहीं था। आंखों की जगह काले गड्ढे और मुंह असामान्य रूप से बड़ा, जैसे किसी ने उसे फाड़ दिया हो। अब तुम। ये आवाज गूंजी। रोहित पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। धीरे धीरे उसके होठ अपने आप खुलने लगे। नहीं नहीं, उसने कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से खुद ब खुद शब्द निकले। मैं तैयार हूं। नेहा की मुस्कान और गहरी हो गई। छन छन छन। पायल की आवाज अब कमरे के हर कोने से आ रही थी। अचानक दीवारों पर नए नए खरोच के निशान बनने लगे, जैसे कोई कई हाथों से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। रोहित की आंखें सफेद होने लगी। उसकी सांसें रुक रुक कर चलने लगी, और फिर धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन नेहा की तरह टेढ़ी कर ली। अब ये दो नहीं हैं, उसने अजीब सी आवाज में कहा। नेहा धीरे धीरे छत से नीचे उतरी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो रोहित के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और फिर एक साथ मुस्कुराए।
दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा। ची ई। बाहर की आहट अब बिल्कुल दरवाजे के पास आ चुकी थी। ठक ठक ठक। और इस बार दस्तक के साथ एक और आवाज आई, अंदर आने दो। रोहित और नेहा ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा और फिर दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। आओ 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 कहते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर घुप अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में अब एक नहीं कई परछाइयां हिल रही थीं। ठक ठक ठक। आवाजें अब कदमों की नहीं थी, जैसे नंगे पैरों से कोई गीले फर्श पर चल रहा हो। रोहित और नेहा बिना हिले दरवाजे की तरफ देखते रहे। अचानक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। कमरे के फूल एक साथ मुरझाने लगे और खुशबू की जगह सड़न फैल गई। पहली परछाई धीरे धीरे कमरे के अंदर आई। उसका शरीर आधा दिख रहा था, आधा अंधेरे में घुला हुआ। फिर दूसरी, फिर तीसरी।